खोया बना के रख दूँ जल्दी से, इसके बाद बाकी का काम देखती हूँ। सबसे बड़ा काम है खोया बनाना। खोया बन जाए, समझो सारा काम हो गया। वरना माँ जी आ जाएंगी तो कहेंगी आज भी तूने खोया नहीं बनाया, भगवान जी का भोग नहीं है, डांट पड़ जाएगी। पहले भगवान जी का काम किया जाए, बाद में इंसानों का। क्या कर रही हैं दीदी? कुछ नहीं छोटी, खोया बना रही हूँ। कल बोला था माँ जी ने कि खोया बना दे, टाइम ही नहीं मिला, इतना सारा काम हो गया था, टाइम ही नहीं मिल पाया तो दूध पका के रख दिया था। मैंने सोचा चलो पहले खोया ही बना के रखती हूँ, भगवान जी का भोग नहीं है, उनका भी ज़रूरी है तो पहले बना दूँ। इसमें बना रही हैं? चूल्हा में बना लेती तो कम से कम चूल्हा में तो बैठने को मिल जाता है, इसमें खड़े खड़े बनाना पड़ेगा आपको। कोई बात नहीं, इसमें जल्दी हो जाएगा। चूल्हा बड़े धीरे धीरे जलता है, धुआं अलग से लगता है, इसमें जल्दी से हो जाता है तो हमने सोचा कि इसी को जला लेते हैं। थोड़ा देर बैठ जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, क्या करें, बनाना तो पड़ेगा ही। और तुम बताओ, खाना खा रही हो? हाँ दीदी, भूख लगी थी, मैंने सोचा थोड़ा खा लूँ, पेट में चूहे कूद रहे थे। अच्छा किया, खा लो, यहीं बैठ जाओ, धूप भी है, थोड़ा धूप भी सिकेगी तुम्हारे बदन में, खा लो, बैठ जाओ। ठीक है। अरे छोटी, उधर किधर बैठ गई, गिर जाओगी, नीचे बैठो, उधर मत बैठो। अरे दीदी आप परेशान क्यों हैं, हम नहीं गिरेंगे, एक्सपर्ट हैं हम इन सारी चीज़ों में। चल ठीक है, एक्सपर्ट है तो फिर बैठी रहे, गिर मत जाना बस, वो मिट्टी की दीवार है, पड़बड़ा के गिरेगी तू भी उसी के साथ गिरेगी, खाना अलग खाते नहीं बनेगा। नहीं गिरेंगे बाबा, नहीं गिरेंगे। अरे दीदी हम ना एक चीज़ भूल गए हैं, वो हमें दे दोगी? क्या भूल गई हो, बोलो, हाँ दे देंगे। हम पानी लाना भूल गए, वहीं बॉटल रखी थी फ्रिज से निकाल के, वो एकदम से याद भूल गई है, ऐसे चले आए। वो बताओ, हम इतनी ऊंचाई में बैठ गए, अब क्या करें, कैसे लाएं कैसे उतरे, आलस लग रहा है हमें। सोच रही हूँ आप ही चली जाओ, ले आओ। अच्छा ठीक है, खाओ, हम ले आएंगे, या फिर अभी ले आऊँ? अरे नहीं, अभी नहीं, अभी तो खाना भी शुरू नहीं किया, खाऊंगी ना तब ले आना। ठीक है ठीक है, खाओ और बताओ, मक्की की रोटी और साग कैसा बनाया है आज हमने? अरे दीदी आपने बनाया ही, अच्छा ही बनाया होगा, आप कब खराब बनाती हैं, आप तो खाना कमाल का बनाती हैं। मुझे तो लगता है जैसे उस जन्म में भी आप कुक रही होंगी, तभी तो इस जन्म में आगे इतना टेस्टी टेस्टी स्वीट स्वीट खाना बनाती हैं, मज़ा आ जाता है खा के, सच बता रही हूँ। मैंने तो इससे पहले दीदी कभी मक्के की रोटी खाई नहीं थी, जब से मेरी शादी हुई आपके हाथों की खाई तो एकदम से तो दीवानी हो गई मैं। कभी भी लगने लगता है काश मक्की की रोटी साग मिल जाए, काश मक्की की रोटी साग मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। मुंह में पानी आ जाता है दीदी याद करके। कोई बात नहीं छोटी, जब मन किया करे तो बताया करो, हम बना दिया करेंगे, कौन सी बड़ी बात है, वो खाना बनाना है, चाहे ये खाना बनाना, खाना ही तो बनाना है, बता दिया करो। जो तुमसे नहीं बनता है हमें बताया करो, हम बना दिया करेंगे, और जो तुम्हें खुद बनाना सीखना हो वो भी बताना, हम तुम्हें बताएंगे, ठीक है ना? हाँ ठीक है दीदी, मुझे भी थोड़ा थोड़ा खाना बनाना अब अच्छे से सीखना है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कोई बातें सुना के चला जाता है, आप तो जानती हैं जब देखो तब लोग बातें सुनाते रहते हैं। सुनो छोटी, मेरी बात ध्यान से, लोगों की बातों पे ध्यान मत दिया करो, ठीक है ना? तुम धीरे धीरे काम करना चालू करो, सब आने लगेगा। और सुनो मेरी बहन, ये तो दुनिया का दस्तूर है, ठीक है ना? थोड़ी बहुत तो बातें सुननी ही पड़ती हैं, ये ससुराल है। अब तुम सोचो कि हमारे मायके जैसा सब कुछ ससुराल में मिले तो ये तो बेटा नामुमकिन है, ठीक है ना? ये कभी नहीं हो सकता है, ये बेटियों के ससुराल श्रापित है, ठीक है? ससुराल है, नाम क्या दिए गए हैं जानती हो? शादी हो गई तो ससुराल हो गया, कंवारी थी तुम, तुम्हारा मायका था, मायके ससुराल है। वहाँ जाओगी तो वहाँ भी पराई हो, यहाँ आओगी तो यहाँ भी पराई हो, तो बस पराई का मतलब पराई। तुम्हें सिर्फ इनको सबको समेट के अपना बनाना है,
और यही बनाते 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 पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी। हमें देखो हम कैसे रहते हैं, हम भी तो सुनते हैं कि हमें नहीं कोई कुछ बोलता है, बोलते हैं, लेकिन अब जवाब देंगे तो कहाँ जाएंगे बोलो? मायके में गुजारा होगा? नहीं होगा। इसीलिए तुम्हें समझाते हैं, देखो तुम मेरी कोई दुश्मन तो हो नहीं, बहन हो। हम्म? अरे कुछ नहीं बनता है हमसे पूछा करो, हम बताया करेंगे, तुम परेशान क्यों हो? ऐसा थोड़ी ना है कि तुम्हें आता भी नहीं है, तुम्हारे ऊपर हम सब छोड़ देंगे। हम कब काम आएंगे? देखो हम अकेले करते हैं तब भी करना है, तुम करोगी तुम्हें सिखाएंगे तब भी हमें करना है। अब तुम छोटी उसको देखो, प्रिया को, हम्म? नहीं भी बनता है तब भी आ जाती है, दीदी ये बताओ ना, बड़ी दीदी ये करो ना, बड़ी दीदी। पता है धीरे धीरे ना कितना खाना बनाना सीख गई है प्रिया, उसको देखो, जबकि वो तो मुंबई में रहती है। बिल्कुल सही बात कह रही हो दीदी आप। आज मुझे ना आपकी कोई भी बात बुरी नहीं लगी है। आज लग रहा है जैसे कि सच में मेरी बड़ी बहन मिल गई, अभी तक कहीं खो गई थी। मुझे सब पता चल गया है कि लोगों को ना काम प्यारा है, चाम प्यारी नहीं है। बहू सिर्फ बहू बन के रह गई। शादी के बाद तो मायके में भी कोई इज्जत नहीं है। क्या बताऊं दीदी आपसे, कल तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, बता भी नहीं पा रही थी, लेकिन आज कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, सब बता दूंगी आपको मैं। कल पता है मैं चुपके से आई थी अपने मायके से, उन लोगों ने ना, मेरी माँ ने खुद, जिसने मुझे पैदा किया, ऐसे ऐसे ताने सुनाए, ऐसे ऐसे ताने सुनाए कि ऐसा लग रहा था जब ईंट फट जाए तो मैं यही समा जाऊं। इतना बुरा लग रहा था कि बता नहीं सकती हूँ। कह रही थी ये तेरी करम है, तेरी किस्मत है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तुझे तो वहीं जाना पड़ेगा, ये वो है। सच में दीदी क्या बताओ, बहुत बुरा लगा कल मुझे। चल छोटी छोड़ो, ज्यादा उदास मत हो, जो हुआ सो अब उसको भूल जा। बार बार याद करने से कुछ नहीं होता है, लेकिन अब याद रखना आगे के लिए, अब ऐसी गलतियां ना हो। अगर थोड़ी खटपट होती भी है ना, तो एक कान से सुनी एक से निकाल दी, क्या होता है हैं? अपना तो घर है, अगर सुन भी ली तो क्या हुआ? घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, इतना याद रखा करो। लक्ष्मी बहू, लो ये लड्डू रख दो, ये मंगवाए हैं हमने, शुद्ध देसी घी के हैं। तुमसे कहा था खोया बना लेना, तुम्हारा कल से आज तक खोया ही नहीं बन पाया है। बीरबल की खिचड़ी बना दी हो एकदम से, हैं? भगवान के भोग के लिए मंगाए हैं। माँ जी खोया ही बना रहे थे, हम भी काम ही में लगे थे, क्या करें? हमने कहा कि अब इस छूत छैया से बचा के इसको खोया बनाएंगे भगवान के भोग के लिए, तो इसमें बना रहे थे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, बना लेना तब बताना तो हम पेड़ा बना लेंगे। ये लड्डू रख दो जाके अच्छी जगह, 2-3 दिन इनमें काम चल जाएगा। जी माँ जी। सुनता बहू, तुम क्यों मुंह बनाए बैठी हो? क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं माँ जी, हमको किसी ने कुछ नहीं कहा, बस हम ऐसे बैठे हैं, कुछ बातें याद आ गई हमको तो बस ऐसे चुपचाप बैठ गए थे। अरे कुछ नहीं माँ जी, छोटी की पता है, वो कल बिन बताए अपने घर से आई थी तो आपने भी डांट दिया, बस वही सब याद कर रही है, बोल रही है कि मैंने बहुत गलत काम किया, वही सब चीज़ें बता रही है कि अब ऐसा नहीं करूँगी, मेरी डांट भी पड़ जाएगी तब भी मैं कभी अपने मायके नहीं जाऊँगी, ऐसे ही अपने घर में रहूँगी, ससुराल के बिना कहीं किसी का गुजारा नहीं है। यही सब बातें कर रही थी और कुछ नहीं, इसीलिए थोड़ा उदास हो गई है। अरे बेटा, अब तुझे दुखी होने की क्या जरूरत है? तू अपने ससुराल आ गई है, खा पी ऐश कर, हैं? अब तुझे क्या दिक्कत है? अब तू खुद ही समझदार है। चलो अच्छा हुआ लक्ष्मी बहू, अपनी सुनता देर आई दुरुस्त आई। बेटा यही तुम्हारा घर है, तुम्हें चाहे यहाँ दुख मिले सुख मिले, लेकिन तुम्हारी जिंदगी यहीं पार होगी, ना कि मायके में। मायके में आज के दिन तक किसकी पार हुई है जो तुम्हारी हो जाएगी बेटा, है? इसीलिए कहते हैं घर की बात घर ही में रहे तो अच्छा लगता है। अब तो तुम्हारे समझ में आ ही गया होगा, लेकिन खुश रहा करो, मस्त रहा करो, ठीक है ना? और थोड़ी थोड़ी अपनी दीदी के साथ में काम कराया करो, तो तुम्हारा दिमाग भी बटा रहेगा। समझ गई? जी माँ जी। तो फिर ठीक है, ऐसा मुंह लटका के बैठने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? खुश रहा करो, हंसो हंसो हंसो, जल्दी से हंसो मेरी सुनता बहू रानी।
हैं? माँ जी ने भांग के लड्डू खा लिए क्या? तो मेरी समझ से बाहर ही निकल गई दोनों सास बहू। पता नहीं क्या हुआ है। छोटी को भी हंसा रही है, खुद भी हंस रही है। कुछ दाल में काला है लग रहा। मैं सच में माँ जी भांग के लड्डू खा गई। देखा मेरा चक्रव्यूह, मना लिया ना सासू माँ को। देखते जाओ आगे आगे होता क्या है। ये मत सोचना कि मैं सुधर गई हूँ। मैं ना असली जहरीली नागिन हूँ। मैं सुधर जाऊंगी ना तो सब बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए मुझे सुधरना नहीं है। अब तो मेरे अंदर और ही जहर फैल गया है जब से मेरी माँ ने मेरी बेइज्जती की है। इसलिए मैं सबको डस के मानूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे, जितनी जिसको बुराई करनी है मेरे बारे में करो, लेकिन मैं ना अपनी माँ को छोड़ने वाली नहीं हूँ। माँ की हिम्मत कैसी हुई मेरी बुराई करने की। अब मैं सासू माँ को अपनी मुट्ठी में लेके ना अपनी माँ को सबक सिखाऊंगी।